आज हम जानेंगे नरक में दी जाने वाली यातना, दुख और कष्टों के बारे में। महावीर कहते हैं, नरक और नरक के दुखों के बारे में सोचते ही रूह कांप उठती है। कोई नहीं चाहता कि उन्हें ऐसे क्रूर दुख या दंड मिले। नरक में न जाने के लिए सबसे पहले नरक में जाने का मूल कारण ढूंढना होगा। मूल कारण को जान लेने के बाद ऐसे कर्म न किए जाए जो नरक की ओर लेकर जाते हैं। तो जो नरक के कारणों को जान लेने के बाद उन्हें अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देते, ऐसे लोग फिर निडर हो जाते हैं। जब ऐसे कर्म कर ही नहीं रहे तो फिर नरक का डर कैसा। जो जान लेने के बाद भी नरक में जाने वाले कर्मों को दोहराते रहते हैं, उन्हें फिर कोई नहीं बचा सकता। कारण जानना और जानने के बाद उनसे दूर हो जाना ही एकमात्र नरक न जाने का रास्ता है। तीर्थंकरों की वजह से आज हम कई पाप कर्मों से बचे हुए हैं। अगर उनकी वाणी नहीं होती तो न जाने हम सब किन किन पाप कर्मों में फंसे हुए होते। तीर्थंकरों की वाणी का आगम के रूप में हम सबको मिलना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इस ब्लेसिंग का फ़ायदा उठाया जाए और उन सारे कर्मों से दूर हुआ जाए जो नरक की ओर धकेलते हैं। तो अब जानते हैं नरक और नरक के दुखों के बारे में। घोर पाप कर्मों का विशेष फल भोगने के लिए एक निश्चित स्थान का नाम नरक है। उसमें पैदा होने वाले या उत्पन्न होने वाले जीवों को नैरयिक या नारक कहा जाता है। नरक के 7 प्रकार है। पहली नरक है रत्नप्रभा। इस रत्नप्रभा नरक में काले कृष्ण रंग के तरह तरह के भयंकर रत्न होते हैं। इसके 3 खंड हैं। पहला खंड है खरकांड, दूसरा खंड है पंककांड, तीसरा खंड है अपबहुल कांड। पहले कांड में अनेक प्रकार के रत्न होते हैं। दूसरे कांड में अत्यधिक कीचड़, मांस वगैरह गंदगी भरी हुई होती है। तीसरे कांड में उबलता हुआ गर्म पानी भरा हुआ होता है। दूसरी नरक का नाम है सरकरा प्रभा। ये नरक तीखे चाकू की तरह चुभने वाले पत्थरों और कंकरों से भरी हुई है। ये पत्थर भाले, तलवार, बर्छी की तरह तेज धार वाले और नुकीले होते हैं। तीसरी नरक है बालुका प्रभा। इस नरक में एकदम गर्म, उष्ण, भड़बूंजे की भाड़ की तरह गर्म बालू और रेत से भरी हुई है ये नरक। चौथी नरक का नाम है पंक प्रभा। इस नरक में मांस, रक्त, पीप, कीचड़ से लथपथ व पूरी तरह से भरी हुई होती है। पांचवी नरक है धूम प्रभा। ये नरक तरह तरह के असहनीय धुओं या स्मोक से भरी हुई है। राई मिर्च के जल जाने पर जो धुआं उठता है, उससे भी कई गुना असहनीय धुआं इन नरक में भरा हुआ रहता है। छठी नरक है तमः प्रभा। तम यानी अंधेरा, यानी घोर अंधकार से भरी हुई है ये पूरी नरक। सातवीं नरक है महातमः प्रभा। ये नरक काले कोयले की तरह महाघोर अंधकार से भरी हुई है। जिसका जितना गहरा पाप, उसको उतनी ही आगे की नरक मिलती है। थोड़ी कम व क्रूर पाप करने वाले पहली दूसरी नरक में जाते हैं। जैसे जैसे क्रूर पाप बढ़ता है, वैसे वैसे आगे से आगे की नरक मिलती है। इन 7 नरक भूमि में वे ही लोग जाते हैं जो सब तरह के जानवरों का मांस खाते हैं, आत्मा को मूर्छित करने वाले या बेहोशी लाने वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे मदिरा व शराब। जो वेश्यागमन करते हैं, पर स्त्री से संबंध रखते हैं या नाजायज संबंधों में जाते हैं, जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, बेटिंग करते हैं, छोटे बड़े जानवरों का शिकार अपने शौक के लिए करते हैं, महाहिंसात्मक व्यापार जैसे बूचड़खाना, कत्लखाना आदि खोलते हैं अत्यधिक लाभ प्राप्ति के लिए, तथा धन संपत्ति में मोहासक्त होकर उनको जमा करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने पाप कर्म की तीव्रता के कारण इन 7 प्रकार की नरकों में जाते हैं। जो नरक के क्रूर देव हैं, वे इन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं। जैसे मांस खाने वालों को इन्हीं के शरीर का मांस काट काट कर खिलाया जाता है।
उन्हीं के शरीर के मांस को फिर तल भून कर उन्हें परोसा जाता है। जो मदिरा या शराब पीते हैं उन्हें नरक में उबलते हुए शीशा, तांबा व लोहे का जूस पिलाया जाता है। जो वैश्यागमन या नाजायज रिश्तों में रहते हैं उन्हें लोहे की गर्म पुतली से आलिंगन या हग कराया जाता है। जो जानवरों पर अत्यधिक बोझ लादते हैं उन पर कई गुना ज़्यादा बोझ डलवा कर गाड़ी को खिंचवाया जाता है। सर्प, बिच्छू आदि जीवों की हिंसा करने वाले को सांप बिच्छू के द्वारा कटवाया जाता है। माता पिता की अवज्ञा करने वाले या उन्हें अनाथ आश्रम में डालने वाले के हृदय को भालों से छेदा जाता है। यानी जिसके हृदय को आप दुखाते हैं तो फिर नरक में आपके हृदय को भालों से छेदा जाता है। चोरी करके खुश होने वाले अपने आप को दूसरों को ठगाकर ओवर स्मार्ट समझने वालों को पहाड़ों की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है और पेड़ों पर उल्टा सिर लटकाया जाता है। गंदे व अश्लील गाने सुनने वालों के दोनों कानों को धारदार छुरी से काटा जाता है। फ्लर्टिंग, इल्लीगल रिलेशन या अनेकों के साथ संबंध बनाकर उन्हें बुरी नज़र से देखने वालों की आंखें फोड़ी जाती है। गाली देने वालों या निंदा, चुगली या बुराई करने वालों की जीभ काटी जाती है। भोले भाले अज्ञानी लोगों को मार्ग भ्रष्ट करने वाले कुगुरु को धधकते अंगारों पर चलवाया जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे पाप होंगे वैसी वैसी क्रूर सजाएं मिलती जाएगी। इन सजाओं जैसी ही बाकी कर्मों की सजा है जो हम अपने आचरण से खुद समझ सकते हैं कि इसका फल किस रूप में मिलने वाला है। 100 बातों की एक बात यह है कि बस सही रास्ते पर चला जाए तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि कर्मों से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्म भी तभी पाप रूप में बंधते हैं जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को देखें, अपनी गलतियों पर नज़र दौड़ाएं, अपने आचरण को सही करें तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं बंधेगा जो दुख देने वाला हो या जिसके बुरे फल के लिए हमारे मन में एक डर हो। तो सही बातें जाने, जीवन में उतारे, यही एकमात्र रास्ता है नरक से बचने का। जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं।